मेरे प्रिय बच्चे, आज मैं तुम्हारे लिए एक महत्वपूर्ण संदेश लेकर आया हूँ, जिसे तुम ध्यानपूर्वक पूरे सुनना प्रिय। इसे अनदेखा या बीच में छोड़ने की गलती मत करना प्रिय। अंत तक पूरे सुनना मेरे प्यारे बच्चे। प्रिय, यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करके कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखना बच्चे। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारा प्रेमी पिछले जन्म से ही तुम्हारा है। उसका जन्मों जन्म का नाता है तुमसे, किंतु अभी तुम दोनों में कुछ अनबन हुई है, जिस कारण तुम दोनों अभी थोड़ा दूर हो। बच्चे, उसे तुम्हारे साथ बिताए हुए छोटे छोटे लम्हे और पुरानी बातें सब बहुत दिनों से याद आ रही हैं। उसके आसपास बहुत से लोग हैं। उसके ऊपर कार्य का भी बहुत दबाव है, लेकिन इन सब के बावजूद भी उसे अकेलापन महसूस हो रहा है, खालीपन का एहसास हो रहा है। उसके जीवन में सब कुछ ठीक है, धन, सुख, शांति, स्वास्थ्य सब कुछ है उसके पास, लेकिन कोई अपना नहीं है जो उसे समझ सके। केवल तुम ही थे जो उसे समझते थे, अपना मानते थे, लेकिन उसने अपनी हरकतों से तुम्हें भी खो दिया, जिस कारण वह उदास रहता है। उसका मन इतना बेचैन है कि कहीं उसका मन लग ही नहीं रहा है। सब कुछ पा लेने के बाद भी उसे वह खुशी नहीं महसूस हो रही है। वह तुम्हें मनाने के बारे में सोच रहा है, तुमसे बात करना चाहता है, किंतु हिम्मत नहीं हो रही है। वह तुम्हारे नंबर पर फोन लगाकर घंटी बजने के पहले ही फोन काट देता है, संदेश लिखकर उसे मिटा देता है। भेजने का मन होता है, किंतु डरता है, किस मुंह से भेजूं, सारी गलती तो मेरी ही थी। तुम उसके जीवन में कहीं भी नहीं हो, इसलिए वह अंदर से खुशी नहीं महसूस कर पा रहा है। जो भी उसे प्राप्त हुआ है वह तुमसे साझा करना चाहता है, बताना चाहता है। उसके संघर्ष के दिनों में तुम उसके साथ थे, जब आज वह सब कुछ हासिल कर रहा है और तुम्हें अपने आसपास नहीं देख रहा है, तो उसे बहुत तकलीफ हो रही है। हालांकि उसने ही तुम्हें खुद से दूर किया था, लेकिन वह उस समय बहुत ही परेशान था परिवार की समस्या से। वह तुमसे कहना चाहता है कि वह जीवन में वह कुछ भी हासिल कर ले, लेकिन
तुम बिन सब अधूरा है। उसे लगता है कि मेरा कुछ बहुत पीछे छूट गया। वह जब सोचता है अपने पुराने दिनों को, तो तुम्हारी प्यारी प्यारी बातें ही याद आती हैं। तुम्हारी आवाज़ अभी भी उसके कानों में गूंजती हैं, जिस कारण वह खुद के दिल पर काबू नहीं कर पाता है और छटपटाने लगता है तुम्हारे लिए। बच्चे, तुम्हें ऐसा लगता है ना कि तुम बस उसके वियोग में हो। ऐसा नहीं है। वह भी तुमसे दूर होकर एक दिन भी खुशी से नहीं गुजार पाता है। रातों को नींद नहीं आती है उसे। हर रोज वह तुम्हें याद करके ही सोता है। आँख खुलने पर पहला चेहरा उसे केवल तुम्हारा ही दिखता है, पर वह तुमसे यह सब बात बताता नहीं है। मैं जानता हूँ बच्चे कि तुम अब बहुत थक चुके हो उसकी हरकतों से, इसीलिए तुमने उससे दूर रहने का मन बना लिया और स्वयं को बदलना भी नहीं चाहता था वो। लेकिन अब वह जब यह समझ चुका है कि तुम उसके जीवन से हमेशा के लिए चले गए हो, तो अब वह सोच रहा है कि अब मुझे ही पहल करनी होगी, क्योंकि वह इस बार कुछ ज़्यादा ही रूठ गया है। बच्चे, वह नए साल पर तुम्हें मनाने का प्रयास अवश्य करेगा, किंतु तुम्हें उसकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर स्वयं को कमजोर नहीं बना लेना है। तुम्हें हमेशा मजबूत बने रहना है। बच्चे, मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हारा रक्षण भी हमेशा करूँगा। यदि तुम कल भी मेरा संदेश सुनना चाहते हो तो यस टाइप करो। मैं कल फिर आऊँगा, प्रतीक्षा करना। खुश रहो, कल्याण हो तुम्हारा। ओम नमः शिवाय। शुभ रात्रि।